अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, 4 TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट बकाया, 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह, क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में। फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, where life comes alive। लोकल बॉडीज इलेक्शन में तहफ्फुज़ात से मुताल्लिक़ हुकूमत के हुक्मनामे पर अदालत ने लगाई रोक। इंतखाबी अमल भी होगा मुअत्तल, डिवीजन बेंच का अबूरी फैसला। अमेरिका अपनी पॉलिसियों में मुस्बत रवैया अख्तियार करे ताकि ताल्लुकात मजबूत हो सकें। वीज़ों में सख्त शराइत पर तशवीश, अमेरिकी वफ्द की वज़ीर आला से मुलाकात। कांग्रेस हुकूमत नहीं सर्कस चला रही है। सुबह से ड्रामाई वाक़यात के बाद BRS लीडर्स पहुंचे बस भवन। MD को याददाश्त, बस किरायों में कमी का मुतालबा। और जेडिमेटला में ममनुआ ड्रग्स, एफिड्राइन की तैयारी का रैकेट बेनकाब। 4 अफराद गिरफ्तार, 72 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त।
और अब पेश हैं खबरें तफसील से। तेलंगाना हाई कोर्ट ने मजालिस मुकामी इंतखाबात में 42% तहफ़्फ़ुज़ात देने के लिए जारी जियो पर हुक्म इल्तिवा जारी किया और हुकूमत को 4 हफ्तों में हलफनामा दाखिल करने की हिदायत देते हुए आइंदा समाअत 6 हफ्तों तक मुलतवी कर दी है। हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने 2 रोज़ा तफसीली दलाइल के बाद ये अहकाम जारी किए हैं। अदालत ने मजालिस मुकामी इंतखाबात के लिए जुमेरात को जारी किए गए एलामिये पर रोक लगा दी है, जिसके नतीजे में इंतखाबात का अमल फिलहाल मुअत्तल हो गया है। अदालत की ताज़ा अहकामात के पेश नज़र रियासती इलेक्शन कमीशन तज़ब्ज़ुब का शिकार हो गया। अहकामात की कॉपी मिलने के बाद इलेक्शन कमीशन भी इंतखाबात के अमल के बारे में गौर करेगा। माहिर वकला से राय मशवरा किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक पता चला है कि वो एडवोकेट जनरल से भी बातचीत कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हुकूमत की तरफ से हलफनामा दाखिल करने के दौरान इलेक्शन कमीशन को इत्तला दी। इलेक्शन कमीशन ने प्रेस नोट जारी करते हुए कहा कि अदालत के अहकामात पर अमल किया जाएगा। अदालत की जानिब से हुकूमत के जारी करदा हुक्मनामे पर अबूरी रोक लगाने के बाद 2 मरहलों में मुनक्किद होने वाले लोकल बॉडी इलेक्शन पर सवाल खड़े हो गए हैं। इस दौरान अदालत के फैसले की तशरीह के बाद अदालत के आइंदा अहकामात पर इंतखाबी अमल को रोक देने का फैसला किया गया। तेलंगाना के वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी ने कहा कि अमेरिका को अपने फैसले और पॉलिसियों में मुस्बत रवैया अख्तियार करना चाहिए ताकि अमेरिका और भारत के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हो सकें। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जुमेरात को सेक्रेटेरिएट में अमेरिका से आए नुमाइंदा वफ़द से मुलाकात के दौरान अपने ख़यालात का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि हाल ही में अमेरिका की जानिब से दी गई रियायतों में कमी और वीज़ों पर सख्त शराइत तशवीश का बायस बनी हैं। अगर दोनों ममालिक इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ देने वाली पॉलिसियाँ अपनाएं तो ये दुनिया के लिए एक मिसाल बन सकती है। इस मौके पर वज़ीर IT श्रीधर बाबू, वज़ीर आला के मुशीर वी नरेंद्र रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी राम कृष्ण राव, खुसूसी चीफ सेक्रेटरी संजय कुमार और CMO के प्रिंसिपल सेक्रेटरी शिशाद्री भी मौजूद थे। अमेरिका के हडसन इंस्टीट्यूट से ताल्लुक़ रखने वाले 16 नुमाइंदों पर मुश्तमिल वफ़द ने इस इजलास में शिरकत की। वफ़द में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले माहिरीन और बिजनेस लीडरान शामिल थे। ये वफ़द इंडिया फाउंडेशन के तहत भारत की मुख्तलिफ रियासतों का दौरा कर रहा है। तेलंगाना मजालिस मुकामी इंतखाबात के लिए एलामिया जारी कर दिया गया है। रिटर्निंग ओहदेदार की दफातर से एलामिया जारी किया गया है। पहले मरहले में 292 ZPTC, 2963 MPTC के इंतखाबात होंगे। 2 मरहलों में ये इंतखाबात मुनक्किद किए जाएंगे। आज 9 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर तक पहले मरहले के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल किए जा सकते हैं। 11 अक्टूबर तक पर्चे वापस लिए जा सकते हैं। 23 अक्टूबर को पहले मरहले की रायदही होगी। 11 नवंबर को नताइज का ऐलान किया जाएगा। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जूम मीटिंग के जरिए ओहदेदारों और पार्टी कायदीन से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत तमाम हालात का मुकाबला करते हुए इंतखाबी अमल को कामयाबी के साथ आगे बढ़ा रही है। पार्टी कायदीन के साथ मुनक़्क़िदा जूम मीटिंग के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि MPTC और ZPTC इंतखाबात के पहले मरहले के नामजदगियों का अमल जुमेरात से शुरू हो गया है। मुख्तलिफ अजला के इंचार्ज वज़रा को हिदायत दी गई कि वो अहम पार्टी कायदीन के साथ मुशावरत करके रिजर्वेशन के मुताबिक उम्मीदवारों को हतमी शक्ल दें। वज़ीर आला ने कहा कि नामजदगी के अमल के लिए मुकम्मल वक्त मख्तस किया जाए और PCC की कानूनी टीम की जानिब से नामजदगी फॉर्म का मॉडल फॉर्मेट फौरी तौर पर ज़िलाई सतह तक पहुँचाया जाए। उन्होंने हिदायत दी कि गांधी भवन में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी तश्कील दी जाए जो कानूनी मामलात के हल के लिए काम करे और अवामी सहूलत के लिए टोल फ्री नंबर फराहम करे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि इंतखाबी अमल से वाकिफ अफराद को ही इस कमेटी में शामिल किया जाए। MPTC और ZPTC चेयरमैन ओहदों के उम्मीदवारों के इंतखाब पर PCC गौर खौस के बाद फैसला करेगी। इस दौरान ओहदों से मुताल्लिक कोई सियासी बयानबाजी न की जाए। उन्होंने कहा कि BC रिजर्वेशन मामले पर हाई कोर्ट में जारी समाअत पर मुसलसल नजर रखी जाए। हुकूमत शमसी तवानाई को फरोग देने के इक़दामात कर रही है। नायब वज़ीर आला भट्टे विक्रमार्का ने सोलार पावर पर जर्मनी के एक नुमाइंदा वफ़द से मुलाकात के दौरान ये बात बताई। उन्होंने कहा कि शमसी तवानाई के शोबे में रियासत एक रोल मॉडल बनाना चाहती है। 29 लाख ज़रई पंप सेट्स को मुफ्त बरक़ी सरबराही की जा रही है। इसके अलावा गृह ज्योति स्कीम के तहत 200 यूनिट तक बरक़ी मुफ्त सरबराह की जा रही है।
रियासत भर में बरकी की बढ़ती हुई तलब को पूरा करने शमसी तवानाई को बड़े पैमाने पर फरोग दिया जाएगा। सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के सदर नशीन व मैनेजिंग डायरेक्टर मुशर्रफ फारूकी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवीन मित्तल और दीगर आला ओहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। सुबह से पेश आए ड्रामाई वाकयात के बाद बिलाखिर बीआरएस के वफ्द ने आरटीसी के एमडी नागिरेड्डी से मुलाकात करते हुए हैदराबाद में बस के किरायों में किए गए इजाफे को वापस लेने से मुतालिक एक याददाश्त हवाले की। वफ्द में केटीआर, हरीश राव, श्रीनिवास यादव, सबिता इंदर रेड्डी, पद्मा राव और दूसरे अरकान मुक़न्नना भी मौजूद थे। साबिक वजीर व बीआरएस के लीडर हरीश राव आज मेहदीपट्टनम से बस भवन बस के जरिए पहुंचे। पुलिस भी उनका पीछा करती रही, लेकिन वो बस में सवार हुए। इस मौके पर हरीश राव ने बस में बताया कि जिस रूट पर वो सफर कर रहे हैं, पहले इसका किराया 30 रुपए था, लेकिन आज 40 रुपए हो गया है। आवाम पर कांग्रेस हुकूमत बोझ डाल रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत आरटीसी के गोदामों को फरोख्त करना चाहती है, बस स्टैंड्स को 1500 करोड़ रुपए में रहन रखना चाहती है। रेवंत रेड्डी चाहते हैं कि आरटीसी को कमजोर करके अवाम को मेट्रो में सवार किया जाए। उधर बस भवन के पास भी कशीदगी देखी गई। बीआरएस के कई कारकुन बस भवन के पास जमा थे, ताहम उन्हें पुलिस ने आगे बढ़ने से रोक दिया और गिरफ्तार कर लिया। दूसरी तरफ बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत नहीं सर्कस चला रही है। आज सुबह उन्हें घर पर नजरबंद कर दिया गया। आज सुबह से हर जगह पुलिस को तैनात कर दिया गया था। केटीआर ने कहा कि रियासत की अवाम कांग्रेस हुकूमत की गलत पॉलिसियों का खमियाजा भुगत रहे हैं। केटीआर ने 2J बस के जरिए बस भवन तक का सफर किया। उन्होंने कहा कि एक तरफ खवातीन को मुफ्त बस सफर की बात कही जा रही है, तो उनके घर के मर्दों से दोहरा किराया वसूल किया जा रहा है। इससे पहले आज सुबह बीआरएस के कई लीडर्स को घर पर नजरबंद कर दिया गया। हरीश राव और केटीआर के घर के पास गैर मामूली पुलिस को तैनात देखा गया, लेकिन बीआरएस के लीडर्स बसों के जरिए बस भवन पहुंच गए। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, ये लोग जो है यहाँ के हमारे होम मिनिस्टर और यहाँ की गवर्नमेंट जो है, इनको सरकार नहीं चलाना आता, सर्कस चलाना बहुत अच्छी तरह आता है। सुबह बोला अरेस्ट, फिर बाद में बोला निकलो अब जाइए, फिर बोला अभी फिर हर जगह पुलिस का तैनात और हर किसी को अरेस्ट करने की कोशिश। पता नहीं क्या कर रहे हैं। हमारे पुलिस भाई के साथ हमारी हमदर्दी है कि उनको भी बेचारे आज गवर्नमेंट के सिली डिसीजन की वजह से उनको भी बेचारे बहुत नुकसान हो रहा है। क्राइम रेट बढ़ गया, आज साइबराबाद में 60% बढ़ गया, हैदराबाद में 40% बढ़ गया। पुलिस को ये काम नहीं करना चाहिए, पुलिस को चोरों को पकड़ना चाहिए। पर आज क्या हो रहा है तेलंगाना में, आज जो लोग डेमोक्रेटिकली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बस में चढ़ना चाहते हैं तो अरेस्ट करना है और हर किसी को रोकना है। हर जगह एक एक बैरिकेड लगा के 100 पुलिस लगा के हमको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। सरासर गलत है। इनको सरकार नहीं चलाना आता, सर्कस बड़ी अच्छी चला रहे हैं। कांग्रेस एमएलसी ए दियाकर ने बीआरएस पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि चलो बस भवन नारा मज़ाक खैज है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आरटीसी को तबाह करने वाली बीआरएस को अब बोलने का कोई अखलाकी हक नहीं है। उन्होंने याद दिलाया कि केसीआर हुकूमत ने 10 साल में 3 बार आरटीसी किराए बढ़ाए और मुलाजिमीन पर जुल्म किया, जिनकी वजह से कई कारकुनों ने खुदकुशी की। दियाकर ने बताया कि वजीर आला रेवंत रेड्डी की हुकूमत खवातीन के मुफ्त सफर महालक्ष्मी स्कीम से आरटीसी को मुनाफे की राह पर ला रही है और हैदराबाद में जल्द तमाम बसें इलेक्ट्रिक होंगी। उन्होंने कहा कि बीआरएस पहले अपने गुनाहों पर अवाम और आरटीसी मुलाजिमीन से माफी मांगे, जब चलो बस भवन का नारा लगाए। तेलंगाना में HAM सड़कों की तामीर के सिलसिले में सेक्रेटेरिएट में एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत वजीर R&B कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने की, जबकि नायब वजीर आला बट्टे विक्रमार का खुसूसी तौर पर मौजूद थे। इजलास में स्पेशल चीफ सेक्रेटरी विकास राज, R&B महकमे के आला ओहदेदारों और कई इंजीनियरों ने शिरकत की। इस मौके पर वजीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने ऐलान किया कि अगले 3 सालों में
पूरे रियासत में R&B सड़कों को आईने की तरह चमकदार बनाएगा ताकि तेलंगाना सड़कों के मेयार के लिहाज से मुल्क के लिए एक रोल मॉडल बन सके। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तरजीह हादसा से पाक सड़कों की तामीर है। पहले मरहले में 5,587 किलोमीटर तवील सड़कों की तामीर 10,986 करोड़ रुपए के खर्च से की जाएगी। वजीर ने बताया कि मंडल हेडक्वार्टर से जिला हेडक्वार्टर तक डबल लेन और जिला हेडक्वार्टर से रियासती दारुल तक 4 लेन सड़कें तामीर की जाएंगी। इस मौके पर नायब वजीर आला भट्टे विक्रमार्का और वजीर कोमाटिरेड्डी रेड्डी ने कहा कि तमाम असम्बली हलकों को बराबर तरजीह दी जाएगी और एक हलके को दूसरे हलके से जोड़ने के लिए कनेक्टिविटी कॉरिडोर्स के तौर पर हैम सड़कें बनाई जाएगा। वजीर कोमाटिरेड्डी ने बताया कि पहले मरहले के टेंडर अगले माह तलब किए जाएंगे। आखिर में वजीर कोमाटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने वजीर आला रेवंत रेड्डी और नायब वजीर आला भट्टे विक्रमार्का का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने रियासत में जदीद सड़कों के ख्वाब को अमली शक्ल देने के लिए मुकम्मल ताउन फराहम किया है। हैदराबाद जिला कलेक्टर हरिचंदना श्री ने नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर नबार्ड के ज़र-ए-एहतमाम 8 रोज़ा ग्रामीणा भारत महोत्सव का कमासुंगम अमीरपेट में इफ्तिताह अंजाम दिया। इस उत्सव में मुल्क भर से माहिर सना, बाफिंदे, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और देही सनतें चलाने वाले हिस्सा ले रहे हैं। इसका मकसद रिवायती और असरी तरीक़ों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना है। इस मेले में 53 स्टॉल्स हैं। जनरल मैनेजर नबार्ड आर गणपति, रीजनल डायरेक्टर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चन्मुए कुमार, चीफ जनरल मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एस राधाकृष्णा, निफ्टी के डायरेक्टर मालिनी दिवाकर, मुख्तलिफ बैंक्स के नुमाइंदे, आला सरकारी ओहदेदार और दूसरे भी इस इफ्तिताही तकरीब में मौजूद थे। रुकन असम्बली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने अपने हल्के के इलाके इत्तेहाद ग्राउंड और मुजाहिद ग्राउंड के अलावा दूसरे इलाकों में ड्रग्स के इंसदाद के लिए सीसीटीवी कैमरे नस्ब करवाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि ताहाल 20 कैमरे लगाए गए हैं और कैमरों को हबीबनगर पुलिस स्टेशन से मरबूत किया है ताकि पुलिस मॉनिटर करके गांजा, ड्रग्स और दूसरी नशीली अशिया को फरोख्त करने वाले और इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर सके। उन्होंने बताया कि ज़रूरत पड़ने पर मुस्लिम धोबीघाट और दूसरे इलाकों में भी अपनी मसारिफ से कैमरे नस्ब करवाएंगे। उन्होंने ड्रग्स की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकने का अज़्म किया। इस मौके पर मजलिस के इब्तिदाई सदूर और मोतमदीन और पुलिस के अहदेदार भी मौजूद थे। चार मीनार पुलिस की जानिब से ठेलेबंदी पर कारोबार करने वाले हॉकर्स को जुर्माना करने पर हॉकर्स ने मजलिस से नुमाइंदगी की। तफसीलात के मुताबिक चार मीनार के दामन में कारोबार करने वालों ने सदर मजलिस से इसकी शिकायत की, जिस पर सदर मजलिस ने रुकन असम्बली चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली और रुकन बल्दिया पत्थरगट्टी डिवीज़न सुहेल महमूद कादरी को चार मीनार पुलिस स्टेशन रवाना किया। मजलिसी कायदीन ने पुलिस के रवैये पर शदीद बरहमी का इजहार किया। इंस्पेक्टर चार मीनार पुलिस ने बताया कि हर रोज़ 15 से 20 चोरी की शिकायतें दर्ज की जा रही हैं, जिसकी वजह चार मीनार के अतराफ के हॉकर्स फुटपाथ छोड़कर रास्ते में ठेले बंडियां लगा रहे हैं। रास्ता तंग होने की वजह से पॉकेट मारों को मौका मिल रहा है। रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने हॉकर्स के चालानात 1050 रुपये फीकस माफ़ करवाए और उन्हें ताकीद की कि अपना कारोबार मख्तस करदा जगह पर ही करें। अलावाजी उन्होंने ताकीद की कि कोई भी हॉकर जगह का किराया ना अदा करे और अगर कोई मुतालबा करे तो उनके खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत करवाएं या फिर वो उनसे रुजू हों। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के याकूतपुरा में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। जुमेरात को रुकन असम्बली याकूतपुरा जाफर हुसैन मिराज ने गंगानगर नाले के काम का मुआयना किया। जल्द ही हैदर होटल के पास सीसी रोड के अलावा लाइटिंग और दूसरे खूबसूरती के काम किए जाएंगे। रुकन असम्बली ने कामों की तकमील के सिलसिले में ओहदेदारों को ज़रूरी हिदायत दी। मुकामी मजलिस के कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे।
रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने उस्मानिया दवाखाने में लॉरी की टक्कर से शदीद जख्मी होने वाले शख्स की अयादत की। तफसीलात के मुताबिक जुमेरात की दोपहर के औकात में रहमत अली को नवाब साहब कुंटे के इलाके में एक लॉरी ने टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में रहमत अली शदीद जख्मी हो गए और उनके पैर की हड्डियां टूट गईं। मोहम्मद मुबीन ने दवाखाने के डॉक्टरों को रहमत अली का फौरी ऑपरेशन करने के लिए कहा, जिस पर ऑपरेशन किया गया। हादसे के बाद रहमत अली को मुकामी नुमाइंदा कॉरपोरेटर अब्दुल हन्नान दवाखाना ले गए। मोहम्मद मुबीन ने आरएमओ को रहमत अली को तमाम सहूलतें मुहैया करने के लिए कहा। बाद में रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने धोबियों की तंजीम रजाका मुस्लिम वाटरमैन वेलफेयर एसोसिएशन के जिम्मेदारों से बात की और उनके मसाइल की यकसुई का तयक़ुन दिया। इस मौके पर मजलिस के इब्तिदाई सदूर और मोतमदीन मौजूद थे। सुल्तान शाही वाल्मीकि टेम्पल के करीब 2 दिन कबल नाम पूछकर एक 17 साला लड़के नदीम कुरैशी को ज़दोकोब किए जाने का सख्त नोट लेते हुए सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पुलिस के आला ओहदेदारों से राब्ता किया। सदर मजलिस की हिदायत पर मजलिस के रुकन कानून साज कौंसिल मिर्जा रहमत बेग ने असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस छतरी नाका पहुंचकर कातियों के खिलाफ सख्त कानूनी दफात के तहत केस दर्ज करने का मुतालबा किया और संगीन दफात के तहत FIR दर्ज कराया गया। इस वाक़े के बाद मुतल्लिका मुगलपुरा पुलिस ने 2 शरपसंद किशन कुमार और साहिल सूद के खिलाफ मामूली दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया था। सदर मजलिस की इमा पर मिर्जा रहमत बेग ने मुतासरा लड़के नदीम कुरैशी के वालिदैन को लेकर पुलिस ओहदेदारों से मुलाकात की। नाम पूछकर किसी को ज़दोकोब करने का वाक़या फ़िरक़ेवाराना तासुब को ज़ाहिर करता है, इसलिए शरपसंदों के खिलाफ सख्त दफात के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाए। मजलिस के एहतजाज के बाद पुलिस ने गैर जमानती दफात के तहत शरपसंदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। मुतासरा लड़के की वालिदा ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी, कायद मजलिस लेजिस्लेटिव पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी का शुक्रिया अदा किया और उम्मीद जाहिर की कि खातियों को सख्त से सख्त सजाएं दी जाएंगी। मिर्जा रहमत बेग ने इस वाक़े की तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए कहा कि शहर की पुरअमन फिजा को मकदर करने की मजलिस किसी को इजाजत नहीं देगी। रुकन काउंसिल मिर्जा रहमत बेग ने दारुस्सलाम में बस्ती दवाखानों के स्टाफ से मुलाकात की। बस्ती दवाखानों के स्टाफ ने रुकन काउंसिल मिर्जा रहमत बेग को बताया कि उनकी तनख्वाहें वक्त पर अदा नहीं की जा रही हैं। इसके अलावा उन्होंने दूसरे उमूर पर भी बात की और मसाइल की यकसुई का तयक़ुन दिया। सदर मजलिस की हिदायत पर रुकन काउंसिल मिर्जा रहमत बेग ने दारुस्सलाम में MM कॉलेज के प्रिंसिपल और स्टाफ से मुलाकात करके उनके मसाइल की समाअत की। अलावा अज़ीं उन्होंने तरक्याती कामों के सिलसिले में भी जरूरी बातचीत की। शहर और इसके नवाही इलाकों में ड्रग्स के खिलाफ ईगल टीम का क्रैकडाउन जारी है। जुमेरात को ईगल टीम ने जड़ीमेटला में ममनुआ एफेड्राइन की खुफिया तैयारी के अड्डे को बेनकाब करते हुए 72 करोड़ रुपए की एफेड्राइन को जब्त किया है। ईगल टीम ने 4 अफराद को गिरफ्तार किया है, जबकि टोली का अहम सरगना मफरूर बताया गया है। बताया गया है कि बोलाराम की एक फार्मा कंपनी में ये ड्रग्स तैयार किए जा रहे थे। गिरफ्तार शुदगान के नाम शिवा रामाकृष्णा, D अनिल, M दुर्राबाबू और M वेंकट कृष्ण राव बताए गए हैं। इस टोली का एक यूनिट स्प्रिंगफील्ड कॉलोनी जड़ीमेटला में भी बताया गया है। विकाराबाद के पदूर मंडल बीजापुर कौमी शाहरा पर गुज़िश्ता रात देर गए शॉर्ट सर्किट की वजह से कार मुकम्मल जलकर खाकस्तर हो गई। बताया जाता है कि इस वाक़े के वक्त कार में 2 लोग सवार थे और वो मुस्तैदी के साथ नीचे उतर गए। पंजागुट्टा पुलिस ने आईफोन के नकली पैनल्स की फरोख्त के रैकेट को बेनकाब किया है। पुलिस ने 9 अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से कवर्स, केबल्स और दीगर अशिया जब्त की। टास्क फोर्स ने यह कार्रवाई अंजाम दी है। गिरफ्तार शुदगान को पंजागुट्टा पुलिस के हवाले किया गया है। रंगारेड्डी
आबकारी टीम ने नानकराम गुड़ा गच्छी बावली में गैर कानूनी सेंधी को जब्त किया है। मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर आबकारी की टीम ने मुलज़मीन के पास से 10 लीटर सेंधी और एक स्कूटर को जब्त किया है। महकमे आबकारी के मुताबिक राधिका बाई और शंकरिया सेंधी फरोख्त कर रहे थे। गिरफ्तार शुदगान को रिमांड में भेज दिया गया है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। लोकल बॉडीज इलेक्शन में तहफ्फुजात से मुताल्लिक हुकूमत के हुक्मनामे पर अदालत ने लगाई रोक। इंतखाबी अमल भी होगा मुअत्तल, डिवीजन बेंच का अबूरी फैसला। अमेरिका अपनी पॉलिसियों में मुस्बत रवैया इख्तियार करे ताकि ताल्लुकात मजबूत हो सकें। वीज़ों में सख्त शराइत पर तशवीश, अमेरिकी वफ्द की वज़ीर आला से मुलाकात। कांग्रेस हुकूमत नहीं सर्कस चला रही है। सुबह से ड्रामाई वाकयात के बाद BRS लीडर्स पहुंचे बस भवन। MD को याददाश्त, बस किरायों में कमी का मुतालबा। और जेडीमेटला में ममनुआ ड्रग्स एफिड्राइन की तैयारी का रैकेट बेनकाब। 4 अफराद गिरफ्तार, 72 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV खबरनामे का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद हुस्सामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV। खुदा हाफिज।